परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य आचार्य तपस्वी सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस युग के एक ऐसे आचार्य जिनकी निर्भयता ने पुनः नग्न मुद्रा को जन्म दिया, ऐसे परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। मरा नहीं था जब तक उसके पीछे जान देने तैयार थी, अब अपनी जान बचाने को तैयार है। एक क्षण में सब खेल हो गया। उसने फूल तोड़ा, उसमें से पाखड़ी निकाली और मेंढक के मुख में यहां रख दी। आगे क्या होता देखिए। हाँ, पेज दे दीजिए जरा, आप लोग ले लीजिएगा। आपके पास जो कागज है उस कागज के अंदर बराबर श्लोक है, चौथे नंबर का आज। जिनके पास है चौथे नंबर का श्लोक देख ले, मैं बोल रहा हूं, मौन दे दीजिएगा। पढ़ूं मैं आपके आगे। यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादर दुरिहा, यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादर दुरिहा, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि, लवन्ते लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन, जिनेन्द्र की पूजा के भाव से, भावेन तृतीया विभक्ति लगी यहां पर, भावेन जिनेन्द्र की पूजन के भाव से प्रमुदित मनाहा। मंदिर कैसे आना चाहिए? प्रमुदित मनाहा। भक्ति कैसे करना चाहिए? प्रमुदित मनाहा। मेंढक प्रमुदित होकर के भक्ति के भाव से चला। और आप कैसे आते हैं? एक मेंढक से सीखो, मेंढक से सीखने को मिले तो कुत्तों से, मेंढक से, गधों से, घोड़ों से, सबसे सीख लो। गधे से सीखना तो धैर्य रखना सीख लो, कहीं भी खड़ा तो खड़ा है ना, खड़ा है तो खड़ा है। कोयल से सीख लो मधुर कुहू कुहू, मिल जाएगा आपको। जितने पशु हैं, घोड़े से सीख लो, स्वच्छ जगह में बैठता है, हमें कीचड़ में कभी नहीं बैठता। हर बकरी से सीख दो। बकरी जब पानी पीने जाती है तो दो घुटने के बल टिकती है और धीरे से पानी की बूंद गिरन करती है, धीरे से, आवाज नहीं आती, जैसे नई बहू।
जब मंदिर की तरफ जाती और प्यास लगी तो इस पानी कब गुटका ये भी पता नहीं चलता। संसार के हर पदार्थ से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। यदर्चा भाव ने जिन्हें भगवान की भक्ति से प्रमोदित मनाहा, प्रमोदित होकर के, हर्षित होकर के, पिपासु होकर के, जिज्ञासावश आनंदित भाव से चला। दर दुरु माने मेंढक, यह इस लोक में क्षणात, एक क्षण मात्र से, एक क्षण, जैसे ही सुना कि समूह शरण आया है, बस एक क्षण, गुण गण समृद्धा, गुणों से संपन्न, चारित्र से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, परम ज्ञान से संपन्न, सुख निधि, जो सुख के भंडार हैं, सुख के आगार हैं, सुख के सिंधु हैं, असीम सीमा के धारा के, स्वर्गीय, स्वर्ग का देव, मेंढक बन रहा है भक्ति के प्रभाव से, आसीत हो गया, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं। सद्भक्ताहा, देखो विशेषण लगा, भक्त कैसा होना चाहिए, कम भक्त कि सद्भक्त कैसा होना चाहिए, सद्भक्त। और सद्भक्त की निशानी क्या है कि मंदिर के प्रांगण में आते ही और मंदिर से बाहर जाते ही और घर पहुंचते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट, ये खिला नहीं है लेकिन खिल जाएगा पानी में थोड़ी देर रखेंगे तो, ऐसी मुस्कुराहट, ये फूल। आप जिस फूल का निषेध करते हैं उस फूल के बाबत आचार समंत्रवत जिनके संबंध में कहा जाता है कि आगामी तीर्थंकर हो सकते हैं, आचार समंत्रवत इस फूल के बाबत, देखिए आप ये फूल देखो, अच्छी तरीके से देखो, इसी पे बोलने वाला हूं आज मैं। पांखुड़ी दबा करके निकल रहा है, चल रहा है सद्भक्ता, एक सद्भक्त है वो, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। आगम को देखिए जरा आप, भगवान के चरणों में फूल ले जाने वालों का क्या उपाधि है, सद्भक्ता। अब आप तो मिथ्या दृष्टि कहते हैं, कैसा लगता है, सद्भक्ता, सम्यक भक्त है। पत्नी कितनी समझदार रही होगी कि उसने उसके मुख में पांखुड़ी, आप तो हाथ में ले जाने से डरते, मेढक तो मुंह में लेके गया। ये नहीं कह रहा हूं आप लेके जाना प्लीज। शिव सुख समाजम, सच्चे सुख से भरे शिव पद को, शिव पद निर्वाण को, लवंते पावे तदा किमु, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, सम्यक को प्राप्त हुआ तो मार्ग में चल रहा है, फुदकते 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 चल रहा है, और राजा सैनिक के हाथी के पांव के नीचे आ गया, पहुंचा भी नहीं, पहुंचा भी नहीं, हाथी के पांव के नीचे आ गया। तो समोसरण में राजा सैनिक ने एक प्रश्न पूछ लिया कि इसकी ध्वजा के ऊपर मेंढक का चिन्ह क्यों है, पूछा मेंढक का चिन्ह क्यों है। उत्तर मिला कि आयग धनपति सेठ नियमित रूप से सामायिक कर रहा था, लेकिन एक दिन व्यवधान हुआ तो माया के कारण से, प्यास के कारण से मेंढक बना है, लेकिन फूल की पांखुड़ी लेके आ रहा था तो सद्भावों से, अच्छे भावों से मरण करके वह देव बन के आया है। नहीं दे नहीं रहा आपको, अब हाथ में तो सबकी नजर लगेगी इस पर।
भाव से चला था, वो सद्भाव से चला था, फूल की पाखड़ी लेके चला था। जरूरी नहीं आपके हाथ में अगर एक चावल का भी दाना श्रद्धा के साथ है तो महत्वपूर्ण है वो। भक्ति में सिद्धांत नहीं, व्यक्ति में समर्पण होता है। और मेंढक फूल लेके चला, और अगर जिनागम में पुष्पम निरुपामति शब्द आया है तो कहीं ना कहीं उसमें जान तो है, कहीं ना कहीं। और जान नहीं है, वो प्रतीक है। वो प्रतीक नहीं है, आपकी जिंदगी के रहस्यों को उद्घाटन करने वाला है। भगवान के चरणों में रखे हुए फूल को देखो तो मुंह टेढ़ा मत करो, टेढ़ा हो जाएगा। भगवान के चरणों में रखे फूल को अगर तुमने देख के मुंह टेढ़ा किया, कसाई उत्पन्न हुई, तो तुम्हारा ही मुंह टेढ़ा होगा, भगवान का नहीं होगा, ना फूल का कुछ बिगड़ेगा। ये सद्भक्त के द्वारा जिनेंद्र की पूजा में, जिनेंद्र के चरणों में अर्पण होते हैं 225 फूल जब भगवान चलते हैं। एक बार उस फूल का सौंदर्य देखो, देखिए इसको सौंदर्य को, इसके अंदर जो राज है, जो रहस्य है, उसे देखने की कोशिश तो करो। ये फूल अपने अंदर एक रहस्य को लेके आया, भगवान के चरणों में आया, और ये फूल आपसे कुछ कहना चाहता है कि मैं फूल होके भी भगवान के चरणों में अपनी गंध के कारण से पहुंच गया, अपने सौंदर्य के कारण से पहुंच गया। इसके बीच के अंदर एक कली छुपी है, कली के अंदर इसका यौवन छुपा है, और यौवन के अंदर इसका बुढ़ापा छपा है, जवानी के अंदर इसका बुढ़ापा छपा है। तो जो सवेरे खिला वो सांझ मुरझा जाएगा, तो तुम इठलाते किस बात पे हो? देखिए फूल, देखिए जरा, ये प्रतीकात्मक है, रहस्यात्मक है, संकेतात्मक है, मैसेज लेकर के आया है। ये मैंने अपने सौंदर्य को प्रस्तुत कर दिया। और एक बात है, ये मेरे अंदर जो गंध है, मेरे अंदर जो गंध है, वो समोसरण में जो नहीं बैठते हैं उनकी गंध कुटी बनती है। और गंध कुटी किसकी बनती है? महाराज जी नहीं दे नहीं रहा, गंध कुटी बनती है? सामान्य जो केवली होते हैं उनकी गंध कुटी बनती है, तो जानते हैं आप लोग? बताइए, नहीं जानते तो स्वाध्याय नहीं है। हाँ वही तो, सामान्य की केवली भगवान की गंध कुटी बनती है। देखिए जरा, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, गंध कुटी क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सद्गुणों की सुगंध से पूरित कर लिया है, परम ज्ञान की ज्योति को प्राप्त कर लिया है, सद्गुणों का पूर्ण विकास हो चुका है, तो उनके लिए गंध कुटी है। और समोसरण में गंध की वृष्टि और पुष्प की वृष्टि होती है। इसलिए होती है कि तुमने अपने जीवन को सुगंधित बना लिया है। फूल जैसे अपनी गंध को लुटाते समय निष्प्रय रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। गरीब भी गंध लेता है और अमीर भी लेता है, मध्यम श्रेणी का भी लेता है और निचली श्रेणी का भी लेता है। इसी प्रकार समोह शरण में सभी पहुंचते हैं। तो भगवान की सभा को कहते हैं समोह शरण, और समोह शरण का अर्थ है सबको शरण उसको कहते हैं। देखिए जरा, व्याख्या कर रहा हूँ मैं, इसको रख देता हूँ, ये लो, ये तो खाली एक खूंटा है बात रखने के लिए। ये समोह शरण, जहां सबको शरण है, जाति का भेद नहीं है। आपके घर में एक बालक का जन्म होता है, जन्म लिए बालक की आंख को देखो, उसके चेहरे को देखो, कितना निष्प्रह चेहरा है, खाली देख रहा है लेकिन पकड़ नहीं रहा। और इस फूल को देखो कितना निष्प्रह, निष्प्रह, कोई भी आ जाए उसको अपनी गंध दे रहा है और लोग उससे आकर्षित भी हैं। गंध रहित फूल बेकार है, स्याही रहित पेन बेकार है, ब्रेक रहित गाड़ी बेकार है, तो श्रद्धा रहित भक्ति भी बेकार है। ये देखिए,
ये फूल आपको पहला संदेशा दे रहा है कि मेरा सौंदर्य मैंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। दूसरी बात कि मैं क्षणभंगुर हूं। दूसरी बात, मैं क्षणभंगुर हूं। तीसरी बात, सुबह खिला हूं, शाम को मुरझा जाऊंगा। सुबह खिला हूं, शाम के मुरझा जाऊंगा, लेकिन मुरझाने के पहले पहले अपनी गंध बांट के जाऊंगा। 3 बात। चौथी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जैसे मैं कली के रूप में आया तो वो मेरा बचपन था, और जैसे मैं डाल पे झूला झूलने लगा तो लोग खुश हुए, लेकिन तोड़ा नहीं। वो मेरा बचपन था, और बचपन बहुत निष्प्रय होता है, लेकिन एक विशेषता है कि वो निष्प्रयता अज्ञान के साथ है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं है। तो मेरा बचपन जितना निष्प्रय रहा, और इसी बचपन में से निकल के अब जवानी आएगी। किस में से आएगी? इसी में से आएगी। तो बचपन भी एक कली है, और जवानी एक फूल है, और मुरझाना एक बुढ़ापा है। पूरा जिनागम आपके सामने खोलो कि महावीर की देशना से इसका कितना महत्वपूर्ण सद्भक्ता विशेषण लगा है। इसके अंदर जब जवानी आएगी तो बचपन तो गया, चला गया। तो कभी कभी बोलेगा कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था। पागल है, पागल है वो। बचपन में भोलापन आता है, जवानी में जिद आती है, इच्छाएं आती हैं, वासनाएं आती हैं, आकांक्षाएं आती हैं, अधिकार की भाषा आती है, अहंकार आता। वो जवानी है, इसी में आएगी। इसमें तितली भी आके बैठेगी, कली पे नहीं आती। इसमें तितली भी आएगी, भोरा भी आएगा, आप भी जाओगे, कई बार तोड़ना चाहोगे और कई बार तोड़ते तोड़ते टूट जाएगा, बोले धत तेरे की बहुत जल्दी टूट गया।